नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम देखेंगे यूज़ टू का किस तरह से यूज़ किया जाता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, तो आप चाहे तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज्ड टू का यूज़ आपको कहाँ पे करना है। पास्ट सिचुएशन विच इज़ नो लॉन्गर ट्रू, यानी कि पास्ट में कोई सिचुएशन थी, उस समय ये घटना हो रही थी लेकिन अभी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं पहले इस सिटी में थी, राइट, तो उस समय वो सिचुएशन ट्रू थी कि मैं उस सिटी में रहती थी, लेकिन अभी के लिए वो सिचुएशन ट्रू नहीं है, तो वैसे केस में आपको यूज़ टू का यूज़ करना है। उसके अलावा जो भी हमारी पास्ट की हैबिट्स थी, यानी कि भूतकाल में अगर आपकी कोई आदत थी, जैसे कि पहले मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती थी, तो अगर आपको ये कहना है कि भूतकाल में ही मेरी ये आदत थी जो कि फ़िलहाल नहीं है, तो वैसे केसेस में आपको यूज़ टू का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हाई स्कूल, यानी कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरी क्रिकेट खेलने की आदत थी। अब एक और चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप यूज टू का यूज़ करते हो तो उसके तुरंत बाद में आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज टू के बाद हमारा वर्ब है प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए, राहुल यूज्ड टू लिव इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राहुल जो है वो पहले मुंबई रहता था, लेकिन अभी पता नहीं है कहाँ रह रहा है, लेकिन फिलहाल वो मुंबई में तो नहीं होगा। ये उसकी एक पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे यूज टू का यूज़ हुआ है। अगर हमें ये बताना है कि वो अभी मुंबई में रह रहा है, तब आपको यूज टू का यूज़ नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं यूज टू का यूज़ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से होगा। तो जब इंट्रोगेटिव या तो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब हमें डीड का यूज़ करना है। अगर इंट्रोगेटिव है तब हम डीड आगे लगाएंगे और उसके बाद में हमारा जो भी नाउन होगा वो रहेगा और उसके बाद में यूज टू रहेगा, राइट। यहाँ पे यूज्ड में से हमने डी को हटा दिया और सिंपली इसको यूज टू करना है आपको। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें देखिए डिड नॉट यूज टू, इस तरह से इसका यूज़ होगा। यूज़ के बाद में आपको डी का यूज़ नहीं करना है जब कभी भी इंट्रोगेटिव या तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तब। एग्जाम्पल्स देखिए, ही डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट इन हाई स्कूल, यानी कि वो हाई स्कूल में क्रिकेट नहीं खेलता था। हो सकता है कि वो अभी खेल रहा हो, लेकिन जब हाई स्कूल में था तब उसकी क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी। ये यहाँ पे सीधा सा सेंस बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हाई स्कूल, क्या वो हाई स्कूल में था तब भी क्रिकेट खेलता था। यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि शायद हो सकता है कि वो पर्सन अभी क्रिकेट खेल रहा होगा और हम उसको पूछ रहे हैं कि क्या वो हाई स्कूल में था तब भी क्रिकेट खेलता था, यानी कि तब भी उसकी आदत थी क्रिकेट खेलने की। इस तरह का यहाँ पे सेंस बन रहा है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब हमने डीड का यूज़ किया है तब हमने यूज्ड की जगह पे सिर्फ यूज़ का यूज़ किया है, और उसके बाद में हमने जो वर्ब लगाया है वो तो हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेंगे। और पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने वाला ये निकल के आता है कि यूज टू का यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट की जो हैबिट्स होती है, यानी आपकी भूतकाल की जो कोई भी आदतें थी उसी के लिए आपको इसका यूज़ करना है। प्रेजेंट हैबिट्स के लिए आपको इसका यूज़ नहीं करना है, वो आपका हो जाएगा गलत। एग्जाम्पल देखिए, आई यूज टू गेट अप एट 5 AM डेली। तो वैसे पढ़ने में तो ये सेंटेंस करेक्ट लगेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो डेली बोलने में ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करता है, लेकिन ये सेंटेंस होता है हमारा गलत। तो अगर आपको एग्जाम में भी इसी तरह का सेंटेंस दिख रहा है जिसमें कोई आदत बताई गई है जो कि प्रेजेंट की है, वर्तमान काल की है, तब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एरर है। तो इस सेंटेंस को आपको इस तरह से नहीं लिखना है कि ही आई यूज्ड टू गेट अप एट 5 AM डेली। आपको यहाँ से यूज टू निकाल देना है। इसको सिंपली आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो कि आई गेट अप एट 5 AM डेली। अब हम देखें कि बी यूज्ड टू एंड गेट यूज्ड टू, इन दोनों का यूज़ किस तरह से होता है। हालांकि इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, एक ही तरह के सेंटेंस में इन दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बी यूज्ड टू। तो अभी हमने देखा कि यूज्ड टू का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके तुरंत बाद में हम वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की इन्फिनिटी फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए हम यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ
यूज्ड टू की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बी यूज्ड टू की बात कर रहे हैं। यानी कि आगे हमारे जो बी के वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। यानी कि एम, इज़, आर, वॉज, वेर, इनमें से किसी का भी यूज़ हम यूज्ड टू के आगे करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पीछे हमारा वर्ब का फॉर्म लगेगा। तो हमें भी पता है एम, इज़, आर, वॉज, वेर, इन सभी के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है, यानी कि वर्ब के पीछे हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी बी यूज्ड टू का यूज़ होता है तो उसके बाद में जो वर्ब लगेगा वो हमारा आईएनजी वाला रूप होगा, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो बी यूज्ड टू का यूज़ हमें कब करना है, देखिए टू बी एडजस्टेड टू समथिंग, यानी जब कभी भी हमें ऐसा कुछ बताना है कि मैं नई सिटी में एडजस्ट हो गई हूँ या मैं नए लोगों के बीच में एडजस्ट हो गई हूँ, इस तरह का जो मीनिंग होता है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आपको बी यूज्ड टू एंड गेट यूज्ड टू का यूज़ करना है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ यूज्ड टू दिस सिटी नाउ एंड डजेंट गेट लॉस्ट एनी मोर, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अब नई सिटी से एडजस्ट हो गई है और वो अब खो नहीं जाती है सिटी में। मतलब कि वो अब उस सिटी से क्या हो गई है, फैमिलियर हो गई है। अगर किसी नई जगह पे हम जा रहे हैं या नए लोगों के बीच में जा रहे हैं और जब हम उनसे फैमिलियर हो जाते हैं या उनमें एडजस्ट हो जाते हैं, तो वैसा सेंस दिखाने के लिए आपको इनका यूज़ करना है। तो नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ टीचर सो ही इज़ यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक। वो टीचर है इसलिए उसको पब्लिक में स्पीकिंग करने में वो क्या है, वो मतलब यूज्ड टू है, उसके साथ वो एडजस्ट है ऑलरेडी, राइट। तो इस तरह के सेंस में हमने इसका यूज़ किया है। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हमने क्या किया है, यूज्ड टू के आगे हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया है, जो कि हमारा बी का वर्ब फॉर्म है, और उसके बाद में यहाँ पे है सिर्फ द सिटी। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने आईएनजी का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस अगर आप देखते हो तो देखिए यूज्ड टू के आगे हमने इज़ का यूज़ किया है, जो कि बी का वर्ब फॉर्म है। तो इसीलिए इसके बाद में यूज्ड टू के बाद में हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है, जो कि है स्पीक, इसीलिए उसका हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया है, यानी कि आईएनजी वाला स्पीकिंग। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप यूज्ड टू का यूज़ करते हो तो आपको देखना है कि क्या ये कोई पास्ट की हैबिट है, कोई भूतकाल की बात कर रहे हैं, या फिर कोई प्रेजेंट की बात है, राइट। ये भूतकाल की बात तो नहीं है, आप देख सकते हो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और उसके साथ ही आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक एडजस्टमेंट की बात की गई है या फेमिलियर होने की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे हमने आगे इज़ और पीछे आईएनजी का यूज़ किया है। तो आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर पास्ट का सेंटेंस है, कोई हैबिट्स दिखाई गई है, तब हमें सिंपली यूज्ड टू का यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट की कोई हैबिट है तब आपको यूज टू का यूज़ नहीं करना है। और अगर प्रेजेंट में अगर हम किसी को बता रहे हैं कि वो नई किसी चीज़ के साथ या नई पर्सन के साथ एडजस्ट हो रही है या तो फिर हम फैमिलियर हो रहे हैं, तो वैसे केसेस में आपको बी यूज्ड टू या तो फिर गेट यूज्ड टू का यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं गेट यूज्ड टू, इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए इसका यूज़ भी सेम ही तरह से होगा, टू बी एडजस्टेड टू समथिंग, किसी नई चीज़ या किसी नए एटमोसफियर में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं या तो फिर हम किसी नई चीज़ से फैमिलियर हो रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए, आई एम श्योर आई विल गेट यूज्ड टू इट सून, यानी कि मुझे पता है, मुझे पक्का विश्वास है कि मैं बहुत ही जल्दी इसके साथ भी फैमिलियर हो जाऊंगी या इसमें भी एडजस्ट हो जाऊंगी, इस तरह का यहाँ पे सेंस है। तो देखिए आप समझ सकते हो कि ये एक भविष्य का सेंटेंस है, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा, मतलब कि ये भविष्य में होने वाला है, इसीलिए ये हमें आप देख सकते हो कि फ्यूचर टेंस में है। अगर यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है, इसीलिए गेट यूज्ड टू का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे विल की जगह पे एम, इज़ या तो आर होता, तब हम गेट के पीछे आईएनजी का यूज़ करते। सो गेट के आगे जिस तरह का वर्ब हमने यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको गेट का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, आई एम गेटिंग यूज्ड टू द नॉइस नाउ, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अब इस नॉइस से क्या हो गई हूँ, एडजस्ट हो गई हूँ, इसके साथ ही जीना मैं सीख गई हूँ, ये यहाँ पे मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आई एम का यूज़ हुआ है। तो एम के बाद आपको पता ही है एम, इज़, आर, इन सभी के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे गेट की जगह पे हमने गेटिंग का यूज़ किया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, एग्जाम में आपको यहीं से ही एरर मिल सकती है कि यहाँ पे एम के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेटिंग ना दिया हो, या तो फिर हो सकता है कि गेटिंग के बाद यहाँ पे यूज्ड की जगह पे यूज़ दिया हो और आप सोचोगे कि ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे यूज़ का यूज़ हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, भले ही ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आई एम गेटिंग दिया है, फिर भी यहाँ पे यूज्ड टू का ही यूज़ होगा, यूज्ड को आपको कन्वर्ट करके यूज़ का यूज़ नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे रूल्स है, आपको ध्यान में रखने हैं।
सो इस टॉपिक के ऊपर आगे हम थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करेंगे। मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिस वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें हम थोड़े से स्पॉटिंग एरर्स के एंड फिल इन द ब्लैंक्स के दोनों के थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट पूरा 100% क्लियर हो जाए और आप अपने आप को भी एग्जामिन कर पाएंगे कि आपको कितनी हद तक ये टॉपिक समझ में आ गया है। आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने की। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।